हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सितंबर का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, कौन से वो परिणाम हैं जो कि हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि चौंका देने वाले परिणाम मिलने वाले हैं। सितंबर के महीने में कुछ ऐसी ग्रहस्थितियाँ हैं जो कि चौंका देने वाली हो सकती हैं, उन्हें हम समझेंगे। क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन को सुनते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनती है, क्योंकि उसी समय पर आप सुनते हैं कि आज ये ग्रह अच्छा फल दे रहा है तो फिर दूसरे दिन सुनते हैं कि ये ग्रह बुरा फल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ग्रहस्थितियों को, फिर क्या फल मिलेगा ये समझेंगे, और फिर क्या उपाय करने होंगे ये भी हम समझेंगे। तो सितंबर का महीना जो कहा जाए तो ग्रहस्थितियों में काफ़ी बदलाव देखे जा रहे हैं। सूर्य की हम बात करें तो इनका परिवर्तन 17 सितंबर को होने जा रहा है कन्या राशि पर, और चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है 2.25 दिन में। मंगल की बात करें तो मंगल का भी परिवर्तन 13 सितंबर को होने जा रहा है तुला राशि पर, और बुध का भी परिवर्तन 15 सितंबर को होगा, जो कि स्वयं की ही राशि कन्या राशि पर होगा, और 30 सितंबर को बुध उदय अवस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आप जानते ही हैं कि मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी स्थिति में है, स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का भी परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है, जो कि 14 सितंबर को होगा सिंह राशि पर। शनि मीन में गोचर कर रहे हैं, राहु कुंभ में और केतु सिंह में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रहस्थिति, और इसी महीने सितंबर के महीने में ही ग्रहण की स्थिति भी बनेगी, चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, उसका भी प्रभाव हम अलग से समझेंगे। आने वाले समय में जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी। और जो कि राहु कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु राहु की जो स्थिति है, अवस्था है, वो चेंज होने जा रही है, उसका भी क्या प्रभाव होगा आगे आने वाले समय में हम जानेंगे। तो ये है ग्रहस्थिति, क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, इससे कौन कौन से प्रभाव हमें दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र और केतु एक साथ हो जाएंगे, बुध और सूर्य भी एक साथ हो जाएंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन जाएगा। तो इस तरह करके ये योग संयोग भी बनने जा रहे हैं, इनका भी क्या परिणाम होगा ये भी हम सब कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर यदि आप चिंतित थे, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आए दिन आ रही थी, तो स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं देखी जाएंगी, और स्वास्थ्य धीरे धीरे करके बेहतर आपका होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। विद्यार्थियों की हम बात करें, जो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हो सकती हैं कि मन कई बार यहाँ भटके वहाँ भटके, ऐसा मन भटकाव जो है तो थोड़ा बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मन भटके नहीं, मन स्थिर रहे, और दोस्त यारों में, घूमने फिरने में, विपरीत के प्रति समय देने में, इसमें समय ना जाए। आप पढ़ाई में फोकस करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लव पार्टनर के लिए अच्छी स्थिति है। लव पार्टनर के जीवन में यदि कहा जाए कि खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है, पैचअप की स्थिति बन सकती है, लव लाइफ में खुशी का माहौल बन सकता है, लव लाइफ में चीज़ें जो पहले गड़बड़ हुई थी उनमें अब सुधार का जो है तो मौका मिलेगा, और सुधार की स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो लव लाइफ में काफ़ी अच्छे बदलाव कहे जा सकते हैं सितंबर के महीने में। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अभी जैसे ग्रहण आने वाला है तो उसे ज़रूर देखिएगा कि ग्रहण में क्या प्रभाव, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव लव लाइफ में पड़ने वाला है, थोड़ा उस समय सतर्क रहना होगा।
और देखें यदि जो लोग मैरिज लाइफ में हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, उनके लिए चीज़ें बेहतर हैं। मैरिज लाइफ में चल रही समस्याएं अब दूर होंगी और सुधार की स्थिति बनेगी। और यदि किसी तरह के वाद विवाद चल रहे थे उसमें अब धीरे धीरे, पूरी तरह से तो नहीं परंतु हाँ, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हुई देखने को मिलेंगी। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि क्रोध से बचिएगा, है ना। क्रोध आपको, चाहे आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो क्रोध करना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्रोध से बचिए। और क्रोध करने से जितना ज़्यादा बचेंगे उतना ही ठीक है। चाहे आप बिजनेस में अपने देखिए, चाहे आप मैरिज लाइफ में देखिए, स्वयं के अन्य कोई भी कामों में देखिए, तो इस समय क्रोध से आपको ज़रूर बचना होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में क्रोध करके और कुछ भी कह देंगे, उसकी वजह से कई काम भी कर सकते हैं। बाकी जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी और धन में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो व्यापार में भी कोई खास समस्याएं तो नहीं देखने को मिल रही, बस वही क्रोध को आपको कंट्रोल में रखना है, जल्दबाजी नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें तो व्यापार में धन लाभ की स्थितियाँ बन ही रही हैं। नौकरी पेशा में जो हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए भी चीज़ें पॉजिटिव हैं और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और इस महीने काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको करियर के दृष्टिकोण से, जॉब के दृष्टिकोण से देखने को मिलने वाले हैं। देखा जाए तो ये महीना काफ़ी चौंका देने वाला है, क्योंकि जीवन में आप जहां साढ़े साथी के प्रभाव से प्रभावित और जीवन में समस्याओं को देख रहे थे, वहीं पर ये महीना काफ़ी ज़्यादा बदलाव का है, जो कि आने वाली कुछ, जैसे खासकर ग्रहण के लिए हमें समझना होगा क्या कैसा है। बाकी चीज़ें तो इस महीने जो ग्रह स्थितियों का परिवर्तन हुआ है वो काफ़ी अच्छे प्रभाव देने वाला है। बस थोड़ी बहुत हमने सावधानियों को समझा है, उन्हें ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ ये समझना होगा कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है आपको, मुख्य रूप से इस महीने में इस बात का ध्यान रखना है। और क्या उपाय करना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम देखने को मिले और आपके जीवन में और भी ज़्यादा उन्नति प्रगति देखने को मिले। तो आप एक तो भगवान गणपति की आराधना करिए और गणपति की आराधना के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। श्री सूक्त इत्यादि या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना पूजन कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, गणेश भगवान की जयकारा लगाइएगा, जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।